हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपने देखा कि हम बात कर रहे थे, एक्चुअली हम फर्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट्स का टाइप तो हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो करना है आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करनी, बट उससे पहले मैं चाहूंगा, ये तुमने कर दिया है दोबारा, ठीक है। अब जो बच्चे, ये हमने 2 बार कर लिया है क्वेश्चन, है ना। कल भी हमने कर लिया था ये क्वेश्चन, राइट। चलिए तो याद, चलिए अब जो आपका इसमें नया है, आपने वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल की बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात करते हैं इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या बात कर रहे हैं सर। देखो यहाँ पे ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें जो है, अब आपने इसमें फिर क्या बात कर रहे हैं आप, देखो आपने वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हम लोगों ने कि नहीं पढ़ी थी। तो अब कोऑर्डिनेट्स कैसे होते थे सर, x1 y1 x2 y2, भाई हर एक की पोजीशन होती है ना, x3 y3। और इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होगा, 9th-10th में करा करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, ठीक है। तो अब आपको विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, पहले मैं लिखा देता हूँ फिर आपको समझा दूँ, ठीक है। पहले लिख लो फिर समझ लेंगे, पहले लिख लेते हैं। लेट, ठीक है, x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the vertices of a triangle, then area of a triangle given by, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जो निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे आप। और हाफ तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही लवली नंबर है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो हाफ तो सर आपको यहाँ हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इधर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई सा भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको कॉपी करो फिर समझते हैं। चलो अब आप यहां देखें, इसमें कुछ नोट मैं आपको बता देता हूं, नोट कर दो, ठीक है। इफ सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, we always take the we always take the we always take the absolute value of the determinant. Since area is positive quantity, we always take the absolute value of the determinant. कहने का मतलब है कि एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं, कभी आपने सुना एरिया -10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आप बचपन से, आप 7th 8th 9th 10th से चीजें सीखते आ रहे हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ भी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एरिया भी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये बोल रहा है अगर एरिया आपका एरिया पॉजिटिव होता है तो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूट क्या कर देता है, पॉजिटिव, जो एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिनेंट की वो आपको लेनी है, ठीक है। दूसरा क्या है जी इसमें, देखिए दूसरा पॉइंट इसका काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया आपको दिया हुआ है, यूज बोथ
positive and negative values of the determinant for calculation। क्या बोल रहा है? इफ एरिया इज गिवन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बोली गई है कि अगर आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ होगा, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। क्या बस मतलब आपको मान लो कुछ एरिया यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया है, आपको बोला कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, इसका एरिया मान लो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया है a और 6 और इसका एरिया है 5 और 1 मान लो कोऑर्डिनेट। तो इस a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेशन के लिए, अब a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट पे आपको ए की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से इसको मैं क्लियर करूंगा, बट एक चीज याद रखें, इसमें बस बच्चे घुमा देते हैं। आप क्या होता है, आप नेगेटिव वैल्यू पे चेक नहीं करते, नेगेटिव वैल्यू पे भी हमको क्या करना है, चेक करना है। यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। डिटरमिनेंट की आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों ही यूज करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि कोऑर्डिनेट कभी माइनस में नहीं आ सकता, भाई कोऑर्डिनेट माइनस में भी आ सकता है ना, आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट माइनस में भाई इधर भी तो होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है। मान लो ट्रायंगल ऐसा बन गया, ट्रायंगल की पोजीशन ये है, तो यहाँ तो आपका क्या होगा, मान लो यहाँ आपका 0 होगा एक्स, वाई कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ 0 होगा एक्स बट माइनस वाई होगा, और यहाँ पे अगर मैं एक्सिस इसी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स होगा और वाई 0 होगा, है? तो माइनस में भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। और साथ ही साथ दूसरा मतलब ये भी कि अगर एरिया आपको गिवन होगा तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज है डिटरमिनेंट की दोनों पे ही चेक करना पड़ेगा पॉइंट निकालने के लिए। क्लियर? तो 2 पॉइंट तो हमारे ये हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the area of triangle formed by three collinear point is 0. The area of a triangle formed by three collinear point is 0. Formed by three collinear point is 0. यानी कि कोलिनियर पॉइंट आपको पता है ना क्या होता है, कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में, जो एक ही ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा सीध में हो, एक ही सीध में हो, ये 4 हो गए, 1 2 3 की बात मैं कर रहा हूँ, या लाइन बना, कोलिनियर लाइन होती है बिल्कुल जो सीधी लाइन, कोलिनियर लाइन पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक सीधी लाइन आपकी बना रहे हैं। तो ये बोल रहा है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। 3 कोलिनियर पॉइंट से बनने वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 0। तो यानी कि आप देख लो, ऐसे 3 पॉइंट मान लो 1 2 3, इन 3 पॉइंट से तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है, 3 कोलिनियर पॉइंट है, इनसे ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया 0 होगा। और किस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, जो ट्रायंगल ही नहीं होगा उसका एरिया तो 0 होगा। तो यार आप देखो, इन तीनों कोलिनियर पॉइंट से मैं कोई ट्रायंगल बना पा रहा हूँ, बस एक सीधी लाइन बना पा रहा हूँ, मैं इनको मोड़ ही नहीं सकता, ऐसे और ऐसे कर ही नहीं सकता। तो सर इस दिस केस में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब पॉइंट्स क्या होंगे आपके, कोलिनियर होंगे। जब पॉइंट्स आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो आपका ये जो है 0 हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लो। चलो देखेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शुरू कर ले इस पे करना। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3 8 -4, 2 एंड 5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिनके वर्टिसेस आपको 3, 8 -4, 2 एंड 5, 1 यहाँ पे दे रखा है। तो आपने अभी भी थोड़ी देर पहले पता, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे वर्टिसेस के, तो हमारे को एक फॉर्मूला आता है सर। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कि 1/2 यूजिंग डिटरमिनेंट x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये है जी सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, आप वैल्यू रखेंगे इसमें, क्या वैल्यू रखेंगे खुद सोचो आप, बताओ क्या वैल्यू रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरिया निकाल रहे हैं, ये आपका x1 बाय 1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो ये हो जाएगा सर 1/2, x1 है आपका 3, x2 है आपका -4 और ये है आपका 5, है ना, -3 -4 5, फिर 8 2 और 1, फिर 1 1 1। अब आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना था। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने यही सीखा कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करा जाए। तो सर वही चीज आप यहाँ यूज कर लो। तो मैं रो थर्ड या रो 1 के अकॉर्डिंग, आप किसी के अकॉर्डिंग कर लो, तो रो 1 के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो, एक्सपेंड अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं सर, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपको बताइए हाफ तो यहाँ आएगा ही। चलिए, अब यहाँ डिटरमिनेंट हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, आपको होता है प्लस माइनस प्लस होगा, है ना। तो रो 1 से तो सबसे बड़ी आएगी, साइन की बड़ी दिक्कत नहीं रहती, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 3, फिर ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। आप ऐसे कर ले अब डायरेक्ट। देखो, आप चाहते हैं अगर आप डिटरमिनेंट के मेथड से आप बनाना चाहे वैसे बना दो, ठीक है, जैसे हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। अब आप इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है सर -8, 8 ये है, तो ये कॉलम रो तो जाएगी, कॉलम जाएगा, बचेगा -4 और -5। फिर आगे आपका +1, 1 के साथ ये और ये गया, तो -4 और -10 या। तो इसको सॉल्व करेंगे सर इधर, तो 1/2 3 और 2 में से 1 क्या 1, -8 5 और 4 -9 प्लस माइनस का 14, 10 और 4 माइनस का 14। तो 1/2 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 72 और माइनस का 14। तो 1/2 72 3 75, 75 में से 10 गया 65, 65 फुल गया 61, 61। तो ये आ जाएगा सर 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखना है आपको क्योंकि एरिया की बात है। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा, राइट। आप किसी भी, अगेन मैं आपसे ये बोलूंगा, आप किसी से भी यहाँ पे ओपन कर लो, आपको आंसर हमेशा यही मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं, तो किसी बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा सर हमने 1 1 1 क्यों नहीं लिया, 1 1 तो बड़ा इजी है, तीनों 1 1 है छोटे नंबर से। बिल्कुल ले लो यार, 1 1 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 1 1 से कर लो, आप 1 1 से कर लो। चलो 1 1 से करके देखते हैं, अगर आपके दिमाग में है तो 1 1 से कर लो। 3 8 4 3 सॉरी 3 -4 5 है, 3 -4 5 8 1 देन 2 1 देन 1। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3। कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट होगा वो यही होगा, है ना। तो प्लस माइनस प्लस होगा, तो 1। फिर इसके पास, अच्छा एरिया तो आपको पता ही है 1/2 है, तो 1/2 आपको लेना। फिर करेंगे, सबसे पहले है 1, फिर आएगा सर ये गया और ये गया, -4 और माइनस का 10। ठीक है, -4 5 पूजा माइनस का 10, फिर प्लस का माइनस माइनस है -1, तो ये गया, कॉलम तो जा ही रहा है, ये गया, तो 3 8 4 5, तो 3 1 जा 3 -8 5 जा 40। फिर +1 सर, +1 ये तो गया, तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32। आइए चेक करते हैं सर, ये हो गया माइनस का 14, क्योंकि 1 है। अब आप देखो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे चीजें आपको वही मिलेंगी, है ना। 1 से फायदा ये है कि सीधा खोल दो ब्रैकेट, 40 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 37 हो जाएगा, प्लस 32 और 6 38 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो आएगा 8 और 7 15, 3 और 3 6 और एक 8 और 7 15, 3 और 3 6 और ये आएगा 7, 75 माइनस 14, सेम वही चीज बची आपकी 61/2 स्क्वायर यूनिट। तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, लगभग सेम ही है, कैलकुलेट थोड़ी बहुत। तो हाँ, 0 होता तो जरूर मैं बोलता कि आप उस रो कॉलम को यूज करो जिसमें 0, बट इसमें ना 0 था ना आपका कोई आंसर नंबर, तो किसी से भी कर लो, लगभग आपका आंसर
सेम ही आई और लगभग आपको कैलकुलेशन उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। आप निकालो कोऑर्डिनेट है 106043, इसका एरिया निकालें। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लेट कर लो, ये ए हो गया, ये बी कोऑर्डिनेट, ये सी। तो एरिया तो आपको, एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो सर एरिया हम निकाल रहे हैं 1/2 1 6 1 6 4 0 0 3 1 1 1। तो यहाँ से एरिया आप निकालेंगे 1/2। तो अब आप देखो, अब आप पे डिपेंड करता है अब आप किस के पास जाओगे। अब आप यहाँ देखना, देखो यहाँ से साथ ही साथ डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो सर यहाँ पे एरिया की बात अगर मैं करूं, तो सर ये 0 0 इस पे मैं जाता हूँ ना, इस पे 2 0 मेरे को दिख रहे हैं। तो एरिया मैं एक्सपेंड करूंगा अलोंग, यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं सर, तो कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1/2, देखिए कितना इजी हो जाएगा, प्लस माइनस, तो -0 तो 0 ही रहेगा, फिर प्लस -0 है ना, फिर प्लस 0 रहेगा, फिर -3 रहेगा। देखो कितने, मतलब हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, जीरो ने हमारा काम आसान कर दिया। तो ये कॉलम तो जाएगी, रो भी जाएगी, तो बचेगा 1 1 और 6 1 1 जा 1 माइनस का 6, क्या बचा 1 1 जा 1 और माइनस का 6, यही तो बचा। तो एरिया जो हो जाएगा 1/2, ये जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 6 हो गया माइनस का 5। तो एरिया हो जाएगा सर 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। तो एरिया आ गया सर 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है, इजी है, इजी इजी। नेक्स्ट देखेंगे सर, नेक्स्ट देखेंगे सर 2711 2711 और 10। चल इसको करते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है सर, एरिया होता है 1/2 x1 x2 x3। देखो फॉर्मूला हमेशा लिखो, फॉर्मूला एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होता है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिख को दोगे तो एक अच्छी आपकी इमेज बनती है। 2 1 10 7 1 8 और 7 1 1 और 1। तो अब देखो ये भी तीनों 1 1 है, ये भी तीनों 1 है। तो आप रो 2 यूज कर लो, चाहे कॉलम 3 यूज कर लो, चाहे कुछ भी आप यूज। तो मैं एक्सपेंड करूंगा रो 1 से, कि रो 1 ज्यादा इजी है यूज करना। एक्सपेंड अलोंग रो 1, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है ना, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बढ़िया। तो 1/2 ये है, 2 प्लस है तो 2 में अंदर आएगा, तो ये गया 1 1 जा 1, ठीक है 1 1 जा 1, ठीक है, गया और माइनस 8, माइनस आ जाएगा सर 7 में ये गया, ये तो जा ही रहा है, ये गया 1 1 जा 1 माइनस का 10, फिर प्लस का 1 1 में आएगा सर ये, और ये गया आपका, तो 1 8 जा 8 माइनस 10। तो इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2, 2 1 में से 8 गया माइनस का 7, माइनस 7 1 में से 10 गया माइनस का 9, प्लस 8 में से 10 गया तो माइनस का 2। तो इसको ओपन कर देंगे सर, फाइनली इट विल -14 प्लस का 63 और माइनस का 2। तो -14 और माइनस हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है, और -63 में से 10 गया 53, और 53 में से 6 गया तो 47। तो यह आ जाएगा आपका 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। आप करके देख लेना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। के बाद की क्लास में आप देखना, इसमें थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट्स की स्पीड हम स्पीड अप रखेंगे, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके बुक में वो आप फटाफट इसको कर दें, ठीक है। और भी पार्ट्स हैं इसके, वो आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।